नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में बहुत खराब स्तर पर वायु प्रदूषण। कई अन्य राज्यों में भी हालात गंभीर। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। 3 दिनों से लगातार दिल्ली में जारी वायु प्रदूषण में मामूली कमी आई। तेज हवाओं के कारण यह कमी दर्ज हुई है, जिससे हवा की क्वालिटी गंभीर रूप से बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सोमवार को औसत AQI 390 दर्ज किया गया, जो बहुत ही खराब श्रेणी है। यूपी सरकार की किसानों के लिए खास योजना। गौआश्रित स्थलों को पराली देने पर मिलेगी गोबर की खाद। प्रदेश सरकार पराली प्रबंधन व निराश्रित पशुओं के चारे का साथ इंतजाम कर रही है। सभी किसानों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे खेतों में पराली न जलाएं, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। वे पराली को पशुओं के आश्रय स्थलों पर पहुंचाएं ताकि वे मवेशी खा सके। इसके बदले किसान गोबर की खाद ले सकते हैं। सरकार के इस कदम से धान की फसल के अवशेषों को पशुओं के चारे, विशेषकर निराश्रित मवेशियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गोरखपुर में जमीन कारोबारियों के लिए बड़ी मुसीबत। GDA ने कई क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर लगाई रोक। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से सीमा में शामिल हुए नए क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रही प्लॉटिंग पर लगाम लगाने के लिए GDA ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। प्लॉटिंग के लिए भी यहां निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण की ओर से जमीन के कारोबार से जुड़े 113 लोगों को नोटिस भेजकर महायोजना 2031 लागू होने तक किसी प्रकार का निर्माण न करने का निर्देश दिया गया। नए साल पर कानपुर को मेट्रो का तोहफा। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम कर रहा है UPMRC। मेट्रो के अधिकारियों के मुताबिक पूरा पॉलिटेक्निक डिपो स्टेशन इस हिसाब से बनाया जा रहा है, जहां भविष्य में जब यात्रियों की संख्या बढ़े और ज्यादा ट्रेनों की जरूरत हो तो इन्हें डिपो में खड़ा करने में कोई मुश्किल न हो। कानपुर में मेट्रो के 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिनमें शुरुआती दौर में 39 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन सभी में 3-3 कोच रहेंगे। लखनऊ कानपुर हाईवे पर ओवरब्रिज के सस्पेंशन जॉइंट में दरार, खतरे से अनजान है NHI। राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर की रायबरेली रेलवे क्रॉसिंग पर बने ओवरब्रिज के सस्पेंशन जॉइंट स्लैब में फिर गहरी दरार आ गई है। दूसरी ओर इस दरार से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHI के अधिकारी व टोल संचालक एजेंसी पूरी तरह से अनजान है। 8 साल पहले इस रेलवे ओवरब्रिज के बनकर तैयार होने और संचालन शुरू होने के बाद हर साल दरकने, चटकने, जॉइंट स्लैब खुलने के अलावा अन्य निर्माण संबंधी समस्याएं आती रहती हैं। मेरठ के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। 15 नवंबर तक भर सकेंगे ऑनलाइन घोषणा पत्र। प्रदेश के गन्ना किसानों की सुविधा को देखते हुए ERP की वेबसाइट enquiry.caneup.in पर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक कर दिया गया है। इस प्रकार तिथि बढ़ने से किसानों को अब फायदा मिल सकेगा, क्योंकि काफी किसान अब भी घोषणा पत्र भरने से वंचित रह गए थे। अब उनके पास 15 नवंबर तक का समय है। छठ पर रोडवेज ने पैदा की बड़ी समस्या। गोरखपुर से बिहार की बस सेवा ठप। छठ पर्व में रोडवेज की बिहार बस सेवा ठप होने से गोरखपुर के रास्ते बिहार जाने वाले प्रवासियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लोग अधिक किराया देकर प्राइवेट बसों से असुरक्षित यात्रा करने को मजबूर हैं। प्रवासियों को परेशानी तो झेलनी पड़ रही है और साथ ही रोडवेज को भी रोजाना लाखों की चपत लग रही है, जबकि प्राइवेट बस डग्गा मार संचालकों की चांदी है। UPSC ने निकाली प्रोग्रामर, कंप्यूटर मैनेजर एंड मैनेजर पदों पर वैकेंसी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रोग्रामर ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B और मैनेजर सिस्टम के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए योग्यता वाले उम्मीदवार UPSC की वेबसाइट पर जाकर 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर है। टाटानगर बड़काकाना स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से। कल से बनारस जाना भी होगा आसान। भारतीय रेल यात्री ट्रेनों का परिचालन सुचारू करने में जुटा है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते ट्रेनों का परिचालन पटरी से उतर गया था। अब इंडियन रेलवे दोबारा से इसे सामान्य करने में जुटा है। दूसरी तरफ यात्रियों को भी मांग है कि अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काफी हद तक अंकुश लग गया है। ऐसे में ट्रेनों का परिचालन दोबारा से सामान्य किया जाए। नवंबर के अंत में शीतलहर शुरू होगी। हवा की दिशा बदलाव से सुबह शाम बड़ी ठंड। लखनऊ कानपुर के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की आई गिरावट। उत्तर प्रदेश में खासकर तराई इलाकों में पारा तेजी से गिर रहा है। राजधानी लखनऊ का भी मौसम तेजी से बदल रहा है। दिन में हल्की धूप जहां लोगों का लुभा रही है और साथ ही सुबह शाम लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। इसका कारण हवा की दिशा बदलने के बाद उत्तर से आने वाली शुष्क हवाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी के चलते नवंबर के अंत तक यहाँ शीतलहर और ठंड का इजाफा होगा। फिलहाल लखनऊ कानपुर
में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।